एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब दिए हुए एक्सप्रेशंस में कौन से एक पद के बहुपद हैं, कौन से एक चल वाले बहुपद हैं और कौन से नहीं, उसके लिए आप अपने कारण भी दीजिए। तो पहला पार्ट क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये आप देख ही सकते हो यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, x। तो हमारा जो चल है वो है x, यानी कि वेरिएबल वो है x। सेकेंड पार्ट, y² प्लस √2, y घात 2 प्लस वर्गमूल 2। इसमें आप साफ दे सकते हो बेटा कि जो वेरिएबल है वो y है। तो जो चल संख्या वेरिएबल है वो y है, तो यानी कि ये भी बहुपद जो है वो एक चल में ही है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड पार्ट आप देख सकते हो 3√t प्लस t√2। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ये भी पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे भी t है और यहाँ पर भी t है और कोई वेरिएबल या चल संख्या तो इसमें है नहीं। बट अगर आपको ध्यान हो कि एक बहुपद पॉलिनोमियल की जो पावर्स हैं वो हो सकती हैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये पावर्स हो सकती हैं। यहाँ पर तो वेरिएबल की पावर ही 1/2 है, t की पावर 1/2 दे रखी है। तो ये तो है एक फ्रैक्शन में पावर, फ्रैक्शन पावर आ गई। तो ये गिवन एक्सप्रेशन जो है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक बहुपद है ही नहीं, क्योंकि इसकी धनात्मक संख्या में घात है ही नहीं। फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। अब यहाँ पर अपॉन y का मतलब क्या, y की पावर अगर हम देखें तो ये एक्सप्रेशन मेरे साथ ये बन जाएगा y पावर -1। तो जब एक बहुपद होता है तो उसकी पावर माइनस में भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये गिवन एक्सप्रेशन जो है ये एक बहुपद नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल तो हम बाद में ही देखेंगे ना। फिफ्थ पार्ट, x पावर 10, y पावर 3 प्लस t पावर 50। अब क्वेश्चन को याद करो, क्वेश्चन ये था कि वेरिएबल 1 होना चाहिए। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, 3। तो ये एक बहुपद तो है लेकिन इसमें 3 चल हैं, x, y एंड t। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 3 वेरिएबल्स में हो गया ये। तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए पीस ऑफ केक होंगे, वेरी इजी लगेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि आप स्टेटमेंट देख सकते हो, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें x की घात 2 के गुणांक लिखने हैं दिए हुए बहुपद में से। तो पहला पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट 2 प्लस x² प्लस x। तो हमें सिर्फ x² का कोफिशिएंट है गुणांक देखना है, क्योंकि न्यूमेरिकली यहाँ कुछ नज़र आपको नहीं आ रहा है। तो आप कितना कोफिशिएंट लोगे, 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक कितना आ गया, 1। अगर यहाँ पर माइनस होता ना तो हम -1 ले लेते। सेकेंड पार्ट 2 माइनस x² प्लस x³। वही बात होगी ना, x² के सामने आपको नंबर नहीं नजर आ रहा तो आप क्या लगाओगे, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1।
थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर के सामने साफ ही आपको पाई बाय 2 नजर आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां पर, पाई बाय 2। फोर्थ, रूट एक्स माइनस 1, यहां पर तो एक्स स्क्वायर ही नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, इम्प्रोवाइज करोगे, यहां पर 0x स्क्वायर लिखोगे माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहां पर, 0। थर्ड क्वेश्चन ये है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि हमें एक उदाहरण देना है किसका, दो पदी बहुपद लेना है जिसकी डिग्री घात कितनी होनी चाहिए 35, और एक पदी बहुपद लेना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। बहुत ही आसान है बेटा, डिग्री 35 दे दी तो पहली बात तो आप क्या करो, x लिखो और उसकी पावर लगाओ 35, तो डिग्री तो हो गई फिक्स। लेकिन अब क्या कहा है, बाइनोमियल, दो टर्म्स होनी चाहिए, तो ये एक टर्म हो गई और साथ में आप चाहे 1 लगा लो, x 35 चाहे माइनस में y लगा लो, x 35 के साथ 6 लगा लो, माइनस 4 लगा लो। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स और डिग्री 35, तो x 35 फिक्स कर लो। अब x की जगह आप y लिख सकते थे, z लिख सकते थे। मुद्दा ये है कि जो आप वेरिएबल ले रहे हो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी लेनी है हमने, 35। अब सेकंड पार्ट, मोनोमियल कहा है मतलब एक ही टर्म आनी चाहिए, तो चुप करके x की पावर लगाओ आप 100, ये लिख दोगे, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। क्या चेंज कर सकते हो, 6 लगा लो, फिर x 100 लगा लो, माइनस लगा लो, 4 लगा लो, y पावर 100 लगा लो, तो ये सारे आंसर ठीक है। एक ही टर्म और हाईएस्ट पावर कितनी, 100। बेटा मैथ्स में ना हमने रट्टे नहीं लगाने हैं, याद नहीं रखना क्वेश्चंस को, आपने कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, फिर क्वेश्चन जो मर्जी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। दिए हुए बहुपद की हमने घात लिखनी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि डिग्री या घात क्या होती है, जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। लो जी, ये तो बहुत ही आसान है, 5x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 7x। टर्म्स देखने की जरूरत नहीं कितनी है, हमें ये देखना है x की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, कितनी है 3, तो यहाँ पर डिग्री या घात कितनी हो गई इसकी 3। 4 माइनस वाई स्क्वायर, y की पावर सबसे बड़ी कितनी है 2, तो डिग्री कितनी आ गई हमारे पास 2। 5t माइनस रूट 7, t की पावर कितनी है हाईएस्ट 1, तो डिग्री आ गई 1। 3 के साथ हम पावर कितनी लगा सकते हैं 0, तो डिग्री कितनी आ गई 0। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। दिए हुए बहुपदों को एक पदी, दो पदी और तीन पदी में हमने विभाजित करना है, कैटेगराइज करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम इसे टर्म्स में देखें तो 2 टर्म्स यानी कि बाइनोमियल है, बट क्वेश्चन में पूछा है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर जो डिग्री कितनी है 2 है। अगर डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि एक दो पदी बहुपद। सेकंड में भी डिग्री कितनी है 2 है, क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट पावर, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी एक दो घाती बहुपद है, दूसरा भी दो घाती बहुपद है। थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अगर टर्म्स देखें तो तीन पदी है यानी कि ट्राइनोमियल, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फोर्थ पार्ट 1 प्लस एक्स, अगर टर्म्स देखें 2 है, बाइनोमियल है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो ये है एक रेखी बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट 3t, वैसे ये मोनोमियल है, एक पदी है, लेकिन घात के हिसाब से पावर कितनी है यहाँ पर 1, डिग्री है 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखी बहुपद। आर स्क्वायर, वैसे ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक पदी है, लेकिन पावर कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक
दो घाती बहुपद। 7x³ अब इसमें डिग्री कितनी है 3, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी कि 3 घाती बहुपद। तो ये एक्सरसाइज आपकी बेटा बहुत ही सिंपल थी और कुछ मिनटों में ही खत्म हो गई है। आप ये एक्सरसाइज तो करोगे पर इसको बेहतर समझने के लिए, ताकि आप सारे क्वेश्चन खुद कर सको, इससे पहले वाला लेक्चर आपने ज़रूर देखना है।